नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या कभी-कभी लोग सवाल करते हैं कि ट्विन फ्लेम का सेपरेशन हमेशा के लिए भी हो जाता है। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम का सेपरेशन जो है, क्या कभी ऐसा भी होता है कि वो फाइनल हो जाता है, वो हमेशा-हमेशा के लिए सेपरेशन में चले जाते हैं, या नॉर्मल यूनियन उसके बाद भी होता है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल किए थे। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जानते हैं कि क्या सेपरेशन के बाद बहुत ऐसा रिश्ता होता है जिसमें सेपरेशन के बाद ट्विन फ्लेम मिलते हैं या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सेपरेशन एंड यूनियन के बीच की बातें कि ट्विन फ्लेम, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो बिल्कुल आपका सेपरेशन जैसे भी हुआ यूनियन ज़रूर होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यूनियन ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वो कंफर्म नहीं होते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि किस जर्नी में, और बिल्कुल और वो सोच लेते हैं, ऐसा खुद को मान लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं मानना है कि आपका फाइनल सेपरेशन है एंड यूनियन नहीं है। कहीं आपका जो सेपरेशन है वो केवल और केवल आपके ग्रोथ के लिए है। जो आपकी चीज़ें आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, वो आपका ग्रोथ के लिए सेपरेशन बार बार आ रहा है। मैं एक अपने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था। तो अगर आपका, जैसे मान लीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते कि हमें किस चीज़ में ग्रोथ करना है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी भी ज़रूरी है। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप घर छोड़ दिए या आप कहीं चले गए, वही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग भी आपकी स्पिरिचुअलिटी में आता है। जैसे कि आप एक इंसान है, जैसे आप किसी की मदद कर दे, किसी की चेहरे पे खुशी ला रहे हैं, आप जानवरों से प्यार करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं, मतलब किसी का दर्द आपको पता चलता है, आप छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी होने लगते हैं। ये भी सारा चीज़ हीलिंग ही है, जो आपकी ग्रोथ को दिखाता है कि आपका ग्रोथ हो रहा है। आपका जो एंगर इशू है वो आपका कमेगा। ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि जब हमारी कुंडली कुंडली जागृत होती है, 7 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, जब वो जागृत होते हैं तो हमारा सारा चीज़ बैलेंस हो जाता है। तो बिल्कुल आपको अगर कुछ भी मतलब कुछ भी आपको स्पिरिचुअलिटी का नहीं आता है, तो आप लोग फिर भी स्पिरिचुअलिटी के साथ, यानी अपने मतलब जो कर्मा है उसको सुधार के भी आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। एंड आपका, निश्चित मैं बोल रही हूँ कि आपका यूनियन ज़रूर होगा। क्योंकि अगर आप आपकी ग्रोथ के लिए ही सेपरेशन है और आप ग्रोथ भी नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं और ज़्यादा अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल बना रहे हैं और भी नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक इंसान की वजह से आप दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को आप खुद से प्यार ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका सेपरेशन बढ़ता जाएगा। बट बिल्कुल यूनियन चाहते हैं तो आप अपने खुद पे काम कीजिए, ग्रोथ कीजिए, वापस से आपका यूनियन एकदम और एकदम होगा, कंफर्म है। सो फाइनली, एंड अगर आपको बार बार 111 दिखते हैं, यानी 3 टाइम आपको 1-1 दिख रहा है या 2 टाइम भी 1-1 दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपका सेपरेशन अब ख़त्म होने वाला है। अब आप वापस यूनियन में आने वाले हैं। 1-1 देखने का मतलब, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे मान लीजिए आप कभी फ़ोन ऑन किए, आपको 1-1 दिखा, क्योंकि हमारा एंजल नंबर होता है, यूनिवर्स का एंजल नंबर। क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी भी खुद आके नहीं बोलता है कि वो आपको कुछ देना चाहता है, या आप मतलब आपका यूनियन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। वो कोई साइन भेजता है, वो साइन भेजता है जो आपको समझना होता है। तो अगर आपको 111 दिख रहा है लाइक 22, मतलब जो एंजल नंबर होते हैं वो आपको दिख रहा है, तो यानी कि आपका सेपरेशन ख़त्म होगा। आप वापस से रीयूनियन मतलब यूनियन में आएंगे। तो साथ ही साथ अब ये भी जानेंगे कि जो हमारा ग्रोथ है, हमारा बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन था कि मैम, जो हमारा ग्रोथ होता है, मतलब सारे साइन अगर मैच करते हैं तो कितना टाइम लगता है यूनियन के साथ। तो बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आपके अगर साइन मैच कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगने वाला है। मतलब आप सोचिए कि मैं एक टाइम ड्यूरेशन तो नहीं दूंगी आपको कि हाँ 2 दिन 4 दिन, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी मतलब आपका यूनियन होता है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करने वाली हूँ
कि अगर जो लोग का फर्स्ट सेपरेशन होता है वो काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सारी चीज़ें नई नई होती है और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगते हैं। इनफैक्ट उनको पता तक नहीं होता है कि वो कौन से जर्नी में है। वो बिल्कुल, उनको ये सब कुछ भी पता नहीं होता है और बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपको पता लग गया है, मान लीजिए कि जिसको पता भी नहीं है वो समझिए अपने आप को कैसे सफ़र कर रहा है, तो आपको पता लग गया है, आपको सारी चीज़ें आप जान गए हैं, आप जान चुके हैं। तो अब आपको ग्रोथ करने की ज़रूरत है। आपको अब यूनिवर्स की एक एक छोटी छोटी साइन को समझने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अब यूनिवर्स बता चुका है कि आप इस जर्नी में हो। और आप फिर भी अगर गलती कर रहे हो, बार बार आप मतलब अपने कर्मा को ठीक नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं फिर यूनिवर्स को लगता है कि इसको पता लगने के बाद भी ये डाउट कर रहे हैं। तो आपको डाउट नहीं करना है। हाँ, लेकिन आपको कंफर्म साइन के साथ ही क्लियर होना है। ये नहीं कि आप, बहुत सारे लोग हैं मतलब थोड़ी बहुत यूट्यूब से कहीं कहीं से साइन लिया और उसी चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अपना जो कंफर्मेशन है वो बहुत अच्छे से आपको किसी गाइडेंस के थ्रू या किसी के थ्रू भी, जो भी स्पिरिचुअल है, जो भी है इस जर्नी को समझता हो, आप लोग उनसे कांटेक्ट करके और बिल्कुल इसको पता कर सकते हैं कि आप रियल में हैं कि नहीं है। और साथ ही साथ कैसा लगा वीडियो, मैं चाहूँगी आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि अगला जो वीडियो बनाऊँ वो आपके ही किसी कमेंट्स अगर आप कर सकते हैं, आप कोई टॉपिक मुझे दे सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूँगी। और साथ ही आपका कोई आपका पर्सनल प्रॉब्लम है वो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको वीडियो बना के ज़रूर दूँगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूँगी कि अगर आपके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, कि आपको भी रिलीफ मिले और साथ ही साथ जो और भी लोग सफ़र कर रहे हैं, उस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी आपको सेपरेशन पे ध्यान नहीं देना है। आपको किसी भी दुख दर्द को छोड़ के अभी आपको अ, खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए। दुख दर्द सबके लाइफ में आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पूरा का पूरा सुखी है। तो आपको थोड़ा सा इग्नोर करके और स्पिरिचुअलिटी के साथ एक अपने अंदर बहुत बदलाव लाकर आप सब कुछ बदल सकते हैं अपने लाइफ को। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बातें करेंगे और भी जानेंगे। सो कैसा लगा वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।